ओके। मोस्ट प्रोबेबली मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो ओके। ये हमारे पास जी कासिम, कोई सवाल है आपका? हैंड रेज किया हुआ है आपने? कासिम, आपने हैंड रेज किया हुआ है? ओके। ये अच्छा, ये हमारे पास एक स्ट्रोक कलर के लिए होता है और एक फिल कलर के लिए होता है। इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो मेरे पास कलर पिकर या कलर पैलेट हमारी खुल जाएगी। और इधर से मैं अपनी जो है वो ड्रैग करके अपना डिजायर्ड कलर में कर सकता हूँ। या फिर अगर आपको इधर से नहीं करना तो आप कलर स्वेचेस में चले जाओ। इधर से आपके पास काफी सारे और कलर्स आ जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल अब रेड ले लेता हूँ। ठीक है। तो रेड मैंने ये कलर ले लिया। अब ये हमारे पास कुछ ना इधर पॉइंट्स शो हो रहे हैं। एजेस तो हम एजेस को हम डिजाइनिंग में नोड्स कहते हैं। ठीक है। इन नोड्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये साथ वाला कर्सर होता है, वो उसके ऊपर मैं अभी जाता हूँ। अच्छा। अब इन एजेस के अंदर या इन नोड्स के ना अंदर वाली साइड पे आपको ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ये सर्कल्स को अगर आप इनवर्ट ड्रैग करो या आउटवर्ड ड्रैग करो तो ये आप देख सकते हो एजेस राउंड हो रही है मेरे पास। ठीक है। तो ये बेसिकली एजेस को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है कि एजेस को हम स्टाइलाइज कर सकें। ठीक। इसमें कोई इशू? अभी तक जो भी मैंने बताया, जो भी, तो खैर इतना कुछ नहीं मैंने बताया, सिर्फ शेप टूल के बारे में बताया। तो इसमें कोई इशू है अभी आपको? बताइएगा अभी तक कोई इशू, कोई भी मसला? ओके। अच्छा। हम्म। अच्छा, अब जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप अपने पास ना कोई एक रजिस्टर रख लो या फिर अपने लैपटॉप या मोबाइल के नोट्स में अपने पास सेव कर लो कि कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वो आप को जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है। अब कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का तो सबको ही पता होगा कि जूम इन और जूम आउट के लिए होता है। कंट्रोल जी भी हमारे पास इसलिए होती है अनडू करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू करने के लिए। ठीक है। कंट्रोल एक्स जो बेसिक वाली हैं वो तो नहीं मैं नोट करवाऊंगा। तो जो बाकी हैं जो हमारे पास डिजाइनिंग में काफी काम आएंगी, उनको जो है वो मैं स्पेसिफाई करता रहूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने किसी भी शेप की कॉपी लेनी है तो या तो आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो। मगर इसमें एक इशू है कि वो ये शेप जो है वो हमारे पास इसी के ऊपर आ गई है। लेकिन मैं ऐसा अगर नहीं चाहता तो इसके अलावा और कौन सा तरीका है? ऑल्ट प्रेस करके आपको जब ये डबल कर्सर शो हो, आप अगर देख सकते हो, अगर आपको नजर आ रहा है तो आप देख सकते हो आपको ये डबल कर्सर शो हो रहे हैं। ऑल्ट प्रेस किया अभी मैंने से। ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट ड्रैग करो कहीं पे भी माउस को, तो आप देख सकते हो मेरे पास मैं अपनी डिजायर्ड प्लेस पे अपने कर्सर को ले गया हूँ, अपनी शेप को ले गया हूँ। ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को राउंडेड कॉर्नर्स के बारे में बताया, शेप को कॉपी करने के बारे में बताया। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि किसी एक एज को पकड़ूं और उसी को मैनेज करूं मैं। वेट करें 2 मिनट, ये वेट कीजिएगा 2 मिनट।
ओके। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ मैं किसी एक एज को पकड़ूं और उसी को मैनेज करूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सिर्फ इस एज को पकड़ूंगा। इसको पहले तो ना, ये देखें, अब मैंने सिर्फ एक इस एज को पकड़ा है, को सिलेक्ट किया है, तो बाकी सारी जो है वो, उनका फिल कलर वाइट है। बाकी सारी नोड्स का जो है, और जो इसको जिसको मैंने सिलेक्ट किया उस वो फील्ड है ब्लू कलर से, मतलब ये सिलेक्टेड है मेरे पास। अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ, या फिर इसके अगर कर्सर को मैं अंदर की तरफ करता हूँ, तो सिर्फ यही एज मेरे पास राउंडेड हो रही है। ठीक। इसी तरह मैं और भी दूसरे एजेस को भी कर सकता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके। तो मैं दूसरी एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब कॉर्नर्स को मैंने अगर करना है, मैं बहुत एक्यूरेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो टूल बार है वो चेंज होके कुछ इस तरह की अब आपको शो हो रही है। तो आप इन एरोज को यूज करते हुए या इन वैल्यूज को यूज करते हुए इन एजेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। इसमें कोई इशू, अगर मैंने एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करना है या एक से ज्यादा कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना है, तो सिंपल, या तो मैं अपने माउस को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ड्रैग कर लूं, या फिर मैं ऑपोजिट साइड्स को जो है वो शिफ्ट प्रेस करके, या यस, शिफ्ट प्रेस करके मैं ऑपोजिट साइड्स को मैनेज कर लूं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की रेक्टेंगल शेप कुछ इस तरह की मेरे पास बन गई है। ओके। और यस, अगर आपने ज्यादा, मैं इधर दो तीन शेप्स और बना लेता हूँ। पॉलीगॉन टूल है। राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी इन्होंने अलग से दिया हुआ है, जो काम हमने खुद किया था उसी का टूल भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। एलिप्स टूल है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँ, तो अभी मैंने आपको जिस तरह एजेस सिलेक्ट करवाई थी, उसी तरीके से आप शेप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके आप डिफरेंट शेप्स को सिलेक्ट कर लो। अच्छा, अब ये जो शॉर्टकट की है ना, ये डिफरेंट टूल्स में डिफरेंट होती है। कुछ में कंट्रोल प्रेस करके आप ज्यादा चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ में शिफ्ट प्रेस करके आप ज्यादा चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जो इनमें से यूज होने वाले ज्यादा टूल नहीं है हमारे पास, वो लेसो टूल है। लेसो टूल मेरा नहीं ख्याल किसी भी काम का, इसका मैं खुद भी यूज इतना नहीं करता। इतना नहीं बल्कि करता ही नहीं। ये बेसिकली हमारे पास हमारे माउस की सिलेक्शन के अंदर अंदर जो चीजें आ रही होती हैं, उन्हीं को उनको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। अब मैं लेसो टूल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर मैंने इसको छेड़ा है तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरा कर्सर है ना, मैं इधर से लूप स्टार्ट करता हूँ, और इस लूप को लेके यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखो कि ये पूरी शेप्स सिलेक्ट हुई हैं, मगर इस शेप का सिर्फ इतना हिस्सा सिलेक्ट हुआ है। तो यस, इस मामले में थोड़ा सा ये हेल्पफुल है। मगर जब आप प्रॉपर डिजाइन बना रहे होते हैं ना, तो इन बारीकियों को आप देखते भी नहीं हो। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पकड़ते हो, और पकड़ के सारी जो जो चीजें आपने सेलेक्ट करनी है उनको आप सेलेक्ट कर लेते हो। जब आपके ऊपर एक बर्डन आता है ना डिजाइन का, जब क्लाइंट कहते हैं कि आपने डिजाइन बना के देना है, तो और हाँ,
ये सबसे मेजर बात, आप जब भी डिजाइनिंग के लिए बैठो, कोई डिजाइन बनाने के लिए जाओ, अपने दिमाग को दूसरी सोचों से बिल्कुल जो है ना साइड पे कर लो। ठीक है? क्योंकि एक प्रॉपर डिजाइन तभी बनता है जब आप कुछ और काम या कुछ और ना सोच रहे हो। ठीक। ओके, इसमें अभी तक कोई भी इशू कि जो भी मैंने अभी तक चीजें बताई हैं, शॉर्टकट कीज के बारे में बताया है। अच्छा, अब इनको अक्सर आपको ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आपके पास एक प्रॉपर डिजाइन बन भी जाता है। अब मैं इसके अंदर रहते हुए सिर्फ मैंने एक शेप टूल से मैं एक प्रॉपर जो है वो मैं डिजाइन बना सकता हूँ सिर्फ इस शेप टूल को यूज करते हुए। हमारे पास सिर्फ 9 मिनट्स रह गए, तो उसके बाद डिजाइन उसके ऊपर फ्रीलांसिंग की क्लास पे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने ये रेक्टेंगल टूल लिया, इसको मैंने ड्रैग करके ये वर्क स्पेस पे ले आया। ठीक। मैं इधर एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ। फिर से इसको कलर में कर देता हूँ। और हाँ, ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि कलर जो सीक्वेंस है ना आप जो यूज कर रहे हो, या कलर कॉम्बिनेशन जो आप यूज कर रहे हो, वो जो है वो अट्रैक्टिव हो। ठीक है? अब ये ना हो कि आपने कोई हल्का सा कलर ले लिया, उसके ऊपर उसी के ऊपर आप एक ही कलर के ऊपर सारा का सारा काम करी जा रहे हो करी जा रहे हो। वो ना पोस्ट मजे की लगती है, ना वो आपको ब्रोशर मजे का लगता है, ना फ्लायर, ना जो कैटलॉग है वो ना वो अट्रैक्टिव लगती है आपको। ठीक है? तो ये नहीं करना कि बहुत ही फीके कलर्स को आप लेके तो एक डिजाइन बनाने लग गए, नहीं, ये चीज नहीं करनी। अब इधर कलर सर्चेस में मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं अभी ले रहा हूँ ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो इसको अब हम ड्रैग करते हैं और इसको नीचे पूरे पेज पे ले जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक ये चीज आपके पास हो रही है कि ना, अगर मैं इसको पूरे पेज पे भी करता तो भी मेरे पास काम हो जाना था। वो कैसे? मैंने जो पीछे रेक्टेंगल रखी हुई है, अब उसको मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रंट पे लेकर आऊँ। तो कंट्रोल और कंट्रोल प्रेस करके आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं जिनको ब्रेसेस ब्रैकेट कहते हैं, वो ओपनिंग वाली अगर आप करेंगे तो आपकी जो सिलेक्टेड शेप है वो पेज के बैक पे चली जाएगी या किसी भी शेप के बैक पे चली जाएगी। और अगर आप क्लोजिंग ब्रेसेस ब्रैकेट यूज करते हो तो वो फ्रंट पे आ जाएगी। अब जैसे मैंने ये वाली शेप यूज की हुई थी, शेप रखी हुई थी, शेप को सिलेक्ट किया हुआ था। और हाँ, अगर आप सिंगल सिर्फ इसी को करते हो, एक जगह दो मैं, आप अब चाहते हो कि मैं एक, दो और पीछे जो तीन, इस शेप को मैं पीछे लेके जाऊं, तो आप अक्सर देखोगे कि आपको लग रहा होगा कि आप पीछे कर रहे हो मगर आपकी नई शेप जा रही होती। वो इस वजह से होता है कि आपने काफी सारी शेप्स बनाई होती हैं वर्क स्पेस के ऊपर, आपको उतनी बार की बार बार प्रेस करना पड़ता है उस बटन को, लेकिन उसका भी हल ये है कि आप साथ शिफ्ट प्रेस कर लो। कंट्रोल शिफ्ट और ओपनिंग ब्रेसेस ब्रैकेट आप करोगे तो बिल्कुल ही वर्क स्पेस के बैक पे चली जाएगी। और अगर आप क्लोजिंग यूज करते हो तो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगी। और आप स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहते हो, जैसे पहले पॉलीगॉन के पीछे चली जाए, फिर ये जो मैंने रेक्टेंगल को ये शेप दी थी लीफ टाइप शेप, उसके पीछे चली जाए, और फिर ये।
तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहते हो तो आप शिफ्ट शिफ्ट ना प्रेस करो। और अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहते हैं, एक ही दफा आप चाहते हो कि मैं मेरी शेप जो है वो बैक पे चली जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग ब्रेसेस ब्रैकेट से आप बैक पे करोगे, और क्लोजिंग से आप फ्रंट पे। इसमें कोई इशू? ये मैं ग्रुप में साथ साथ ना, अ, इसमें मैं आपको साथ साथ ग्रुप में भी जो शॉर्टकट कीज हैं वो मैं शेयर करता रहूंगा। कासिम ने पूछा हुआ है, पीएस क्यों नहीं करवा रहे, उसका पर्पस क्या है? डिजाइन तो पीएस से भी बन जाता है। पीएस मैंने पहले भी बताया, फोटोशॉप जो है वो एडिटिंग टूल है, ठीक है। वो आपकी इमेजेस को एडिट करने में, उनके ऊपर इफेक्ट्स लगाने में उसके लिए काम आता है। जो इलस्ट्रेटर है वो इलस्ट्रेशन के लिए काम आता है, उसके नाम की तरह कि हम वेक्टर इमेजेस को मैनेज करते हुए जो है वो कर दें। आयशा ने पूछा हुआ है कि राउंडेड कॉर्नर्स का दोबारा बता दें। राउंडेड कॉर्नर्स का मैं दोबारा बता देता हूँ। राउंडेड कॉर्नर्स का ये था कि या तो आप सिंपल सिलेक्शन टूल ले लो, या डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लो तो ज्यादा बेहतर है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको नोड्स के नीचे ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं, अगर आप इनको इन्वर्ट करती हो या करते हो तो आप देखो ये मेरे पास ओवल शेप आ गई है, ठीक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं किसी एक एज को पकड़ूं और उसको करूं, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ उस एज को सिलेक्ट करो और इन्वर्ट ड्रैग कर दो उसको, ठीक है। इसमें कोई इशू? अब किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? अभी तक जो भी मैंने डिजाइन का थोड़ा सा जो लेआउट बनाने की कोशिश की थी, उसमें कोई भी इशू? जी हाँ, आप काइंडली मेंशन कर दें कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई। मैसेज में काइंडली आप मेंशन कर दें। और पीएस वाला लेसो टूल में डिफरेंस? हाँ, पीएस वाला कासिम ने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है। इस वाले लेसो टूल में ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ना सिलेक्शन, उसमें भी सिलेक्शन का ही काम होता है लेसो टूल का। इसमें भी आपके पास सिलेक्शन का ही होता है, मगर इसमें ये है कि आप जितना एक, अब जैसे पेंसिल की तरह आपने एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इस लाइन के अंदर अंदर जो कुछ होगा वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। जो फोटोशॉप वाला लेसर टूल है उसका भी सेम यही वर्क है, मगर वो आपके सब्जेक्ट को किसी भी फोटो में आपके सब्जेक्ट को वो डिटेक्ट करते हुए वो उतने ही जो है वो बाउंड्री को, या जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी पिक्चर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पीछे बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लेसर टूल से अगर आप करोगे तो आपको जो है वो पूरा एक लूप बनानी पड़ेगी मेरे फेस के या फिर बॉडी के गिर्द, कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, ठीक है। उसके लिए भी पैरामीटर्स आपको सेट करने पड़ते हैं कि वो सिर्फ मुझे ही सिलेक्ट करे, बैकग्राउंड में से कुछ सिलेक्ट ना करे। वो मैं इंशाल्लाह फोटोशॉप में जब जाएंगे हम, तो हम करेंगे, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस ब्रैकेट। हाँ, कीबोर्ड पे आप देखो, पी पी जो लेटर है उसके साथ आपको दो ब्रेसेस ब्रैकेट नजर आ रही हैं, ठीक है, या स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप कहते हो। तो कंट्रोल प्रेस करके अगर आप जो पी के बिल्कुल साथ वाली ब्रैकेट है, बटन बटन है, आप उसको प्रेस करती हो तो आपकी शेप जो है वो बैक पे चली जाएगी स्टेप बाय स्टेप। और शिफ्ट प्रेस करके अगर आप उसी बटन को प्रेस करते हो तो स्टेप बाय स्टेप ये काम नहीं होगा। जितनी भी शेप्स होंगी उन सब के बिल्कुल बैक पे हमारी सिलेक्टेड शेप चली जाएगी। और जो दूसरे वाला बटन है, क्लोजिंग जो स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको अगर आप प्रेस करते हो तो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगी। शिफ्ट के साथ करोगे तो अ, सब शेप्स के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगी। और अगर
शिफ्ट को बगैर प्रेस किए करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आगे आएगी हमारे पास शेप। ये वाली जो शॉर्टकट की है ये आपको फोटोशॉप में भी काम आएगी। और इसके अलावा कासिम, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लेक्चर्स हो रहे हैं, तो ये तो पेड नहीं है, अनपेड ही है। जो मैं पर्सनल क्लासेस देता हूँ, हाँ मैं स्टार्टिंग में बताना याद ही रहा कि मुझे मैं 3 ईयर्स से अपनी खुद की ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ इन्हीं शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज को लेकर। माशाल्लाह से जो गंदे कीड़ों ने काम दिखाना था दिखा दिया हुआ है कि कोई भी जो है वो अब ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर जो है वो नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह से स्कैमर्स ने ना पैसे लेके, खुद मेरे साथ भी ये काम हुआ हुआ है, मुझे खुद को आता था जस्ट मैंने टेस्ट करना था तो मैंने पे किया, मगर जब सिखाने की बारी आई मुश्किल से 2 या 3 सेशंस हुए होंगे, बाद में कोई क्लास ही नहीं आई, इवन मेरा नंबर भी ब्लॉक था। ठीक है। तो माशाल्लाह से स्कैमर्स ने इतना गंद फैलाया है कि कोई भी ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ या ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ आता भी नहीं। ठीक है। तो मैं अब मुझे अपना 3 to 4 3 इयर्स हो चुके हैं अपना ये इंस्टीट्यूट चलाते हुए, जिसमें मैं इन 3 कोर्सेज के अलावा फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स के अलावा वेब डेवलपमेंट भी सिखाता हूँ। इसके लिए इंस्ट्रक्टर्स मैंने हायर किए हुए हैं कुछ। वेब डेवलपमेंट भी है। और मैं आपको बल्कि अपना ब्रोशर दिखाता हूँ। यस, हियर इट इज। इवन ये जो आपने ग्रुप में इस सेशन की जो पोस्टर देखा था वो भी खुद मैंने ही डिजाइन किया हुआ है। अच्छा। आ, ये मेरा है कि 3 मंथ्स का कोर्स होता है प्रॉपर, 4 डेज इन अ वीक क्लासेस होती हैं, 4 डेज या 3 डेज वो डिपेंड करता है। ठीक है। और अगर आप यूएमटीएंस में से कोई आते हैं तो उनके लिए मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट भी रखा हुआ है। और अगर बाहर वाला कोई आता है तो उसके लिए जाहिर सी बात है मैं हर एक के लिए तो डिस्काउंट नहीं ना ऑफर कर सकता। तो वो भी खैर इतनी ज्यादा कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, वो भी रिजनेबल ही है कि आराम से उनसे हो सकती है। तो अगर आप में से कोई प्रॉपर सेशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज में से कोई भी, ऐप डेवलपमेंट का भी फिलहाल मेरे पास मैंने मेंशन किया हुआ है, मगर मेरे पास कोई भी प्रॉपर इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ऐप डेवलपमेंट को अभी फिलहाल मैंने साइड पे किया हुआ है। इसके कोई प्रॉपर, मेरे पास 2 3 इंस्ट्रक्टर्स आए थे मगर उन्होंने कहा कि प्रॉपर सेशन होगा, ज्यादा बच्चे होंगे तो ही हम आएंगे, तो इस वजह से अभी फिलहाल ऐप डेवलपमेंट नहीं, वेब डेवलपमेंट की तरफ हाँ है। बाकी ये जो 3 कोर्सेज हैं वेब डेवलपमेंट में भी फ्रंट फ्रंट एंड जो है वो मैं खुद सिखा लेता हूँ, जो बैक एंड के लिए है उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्टर हायर किया हुआ है। ठीक है। ई कॉमर्स और शॉपिफाई का भी सारा होता है, डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स होता है। तो इसमें आप यूएमटीएंस के लिए ये है कि मैं आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखा हुआ है, जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फुल प्राइस पे ही। ठीक है। लाइक अगर कोई 12,000 का कोर्स है तो वो 8,000, जैसे ग्राफिक्स का है, फ्रीलांसिंग का है, वीडियो एडिटिंग का है, वीडियो एडिटिंग है नहीं, ग्राफिक्स और फ्रीलांसिंग का, इसका मैंने जो वैसे प्राइस है वो 12,000 है। और जो यूएमटीएंस के लिए मैंने 8,000 रखी हुई है फीस। ठीक है। अच्छा खैर, गेट बैक टू सेशन कि इसमें अभी तक कोई इशू, कोई भी मसला है तो मुझे काइंडली बता दो, ताकि हम अपने सेशन को वाइंड अप करें और आप लोगों की मैं माइक अनम्यूट करके कोई जो भी क्यूरीज हैं वो सुन सकूं। कोई भी इशू है तो काइंडली मुझे बता दो। जॉब्स के बारे में, हाँ जॉब्स के बारे में, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जॉब्स को लेकर काफी सारे लोग कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर्स, मैंने स्टार्टिंग में बात की ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मैं बहुत बातें सुनता हूँ। मुझे इवन मैंने जब ये खुद कोर्स स्टार्ट किया था तो मुझे खुद काफी सारे लोगों ने कहा था कि तुम क्यों ये कर रहे हो, कोई टेक्निकल फील्ड चूज करो, ये करो वो करो। लेकिन जब मैंने काम इस पे शुरू किया तो मेरा लिटरली दिल करता था उनको जूते मारो जो इसको टेक्निकल नहीं करते।
क्योंकि इसमें आपको अपना दिन रात, अक्सर आपके पास, मेरे पास लास्ट समर ब्रेक में एक प्रोजेक्ट आया था तकरीबन 70 to 80 डॉलर्स का। मुझे लिटरली उस क्लाइंट ने इतना खपाया था, बार बार चेंजिंग्स, बार बार चेंजिंग्स, बार बार चेंजिंग्स करवा करवा के उसने मेरी मत मार दी। तो मुझे लिटरली कसम से उस वक्त दिल कर रहा था कि जो जो कहते हैं ना कि ग्राफिक डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग टेक्निकल फील्ड्स नहीं है, मैं दिल कर रहा था उनको गला घोट के मार दूं। तो हाँ, इसकी काफी सारी डिमांड है, काफी ज्यादा डिमांड है कि ग्राफिक डिजाइनर्स की तकरीबन हर कंपनी में ही जरूरत पड़ती है। कि अगर खास तौर पे जिनका स्टार्टअप होता है उनको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि उन्होंने लोगो डिजाइन करवाना होता है, अपना कैटलॉग, अपना लेटर हेड उन्होंने डिजाइन करवाना होता है, ब्रोशर, और इसके अलावा अगर कोई सर्विसेज वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं तो काफी ज्यादा उनको जो है वो जरूरत पड़ती है। कोर्स के बाद इंटर्नशिप, आ, मेरे पास मेरी अपनी कोई प्रॉपर कंपनी तो है नहीं कि जिसमें मैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करूं। तो यस, मैं आप लोगों को, अगर आप चाहते हो कि इंटर्नशिप्स वगैरह के मेरे बारे में आप लोगों को बताता रहूं, तो मैं आप लोगों के साथ लिंक्डइन की पोस्ट वगैरह शेयर करता रहूंगा। और इसके अलावा इंडीड पे अगर कोई जॉब मुझे मुझे सामने आएगी तो उसका भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बताता रहूंगा। अगर आप लोग सच में विलिंग हो ग्राफिक्स के रिलेटेड या वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड जॉब करने के या इंटर्नशिप करने की के लिए, तो मैं इंटर्नशिप्स वगैरह का भी शेयर करता रहूंगा ग्रुप में। क्योंकि ये ग्रुप अब मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक सो एसीएम के एडमिन इसको खत्म करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह इंटर्नशिप्स वगैरह जैसे ही आप लोगों का मुझे लगेगा कि मैंने इतना सिखा दिया कि आप लोग कर सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह इंटर्नशिप्स वगैरह शेयर कर दूंगा। तो यस, 3-6 हो गए हैं। फ्रीलांसिंग का भी सेशन स्टार्ट करना है। तो मैं आई माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसका जो भी क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ ले। आज के सेशन में कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन, तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैंने अनम्यूट कर दिया आप सबको, तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछना है। अच्छा, आप में से अब कौन कौन है जिसने फ्रीलांसिंग का भी सेशन ज्वाइन करना है, हैंड रेज कर दें। उसके लिए भी मैं ना एक लिंक जनरेट कर देता हूँ। और अच्छा, वो वाली क्लास जो है वो हमारी गूगल मीट पे होगी, ठीक है, सिंगल जूम के ऊपर नहीं होगी। कोई भी सेशन, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछना है अभी मेरे से। जी जी, मैंने आपको अनम्यूट के लिए किया हुआ है। आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। जिसने भी हैंड रेज किया बारी बारी कर ले। इस वक्त दो स्टूडेंट्स का हैंड रेज है, दोनों में से जिसका भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ओके देन, 3:10 हो गए, 5 मिनट्स की ब्रेक लेके तो मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई क्यूरी है तो ग्रुप में आप मेरे से पूछें। मेरा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो।